दोस्तों, आपको वो मैसेज मिलता है, वही मैसेज जिसमें इनकार होता है। दिल एकदम डूब जाता है, एतमाद जमीन पर आ गिरता है और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई है। यह एहसास इतना तकलीफ दे क्यों होता है? क्योंकि तहकीक बताती है कि समाजी इनकार हमारे दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करता है जो जिस्मानी दर्द के वक्त फाल होता है, यानी ये वाक़ियत दर्द देता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यही नहीं, यही इनकार दरअसल वो राज हो सकता है जो आपको इतना पुरएतमाद और पुरकशिश बना दे कि वो खुद पीछे मुड़कर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि उन्होंने क्या खो दिया। आज हम बात करेंगे कि इनकार को कैसे ऐसी कशिश में बदला जाए जो भुलाई ना जा सके, उनका पीछा करके नहीं बल्कि खुद को वो इंसान बनाकर जिसे छोड़ना सबसे बड़ी गलती लगे। दोस्तों, सबसे पहले सच मान लेते हैं, ये तकलीफ देता है। चाहे एक अच्छी मुलाकात के बाद अचानक राब्ता खत्म हो जाए या वो आम सा जुमला सुनने को मिले, मैं आपको इस नजर से नहीं देखता। रद्द किए जाने का एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये हमारे अंदर मौजूद उस जरूरत को छेड़ता है कि हम किसी के लिए अहम बने। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता है जैसे उनका फैसला हमारी पूरी शख्सियत का फैसला है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। उनकी नहीं, उनका इनकार आपकी कदर का फैसला नहीं होता। ये सिर्फ उनकी सूरत हाल की एक झलक होती है। हो सकता है मसला वक्त का हो सकता है उनके अपने मसाइल हो, और हो सकता है उसका आपसे कोई ताल्लुक ही ना हो। सबसे ताकतवर कदम यह है कि आप उस इनकार को नाकामी नहीं बल्कि एक फिल्टर समझे। जिंदगी ने आपके लिए रास्ता साफ किया है, गलत इंसान को हटाकर सही इंसान के लिए जगह बनाई है। हर इनकार असल में एक कदम है उस इंसान की तरफ जो वाकई आपको समझेगा। ये दर्द दर हकीकत एक मौका है अपनी कदर दूसरों से मनवाने के बजाय खुद के अंदर ऐसी मजबूत खुद एतमादी बनाने का मौका जो खुद लोगों को आपकी तरफ खींच ले। पार्ट 1, बेपरवाह ज़हनियत अपनाएं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम अपने इब्तदाई रद्द-ए-अमल पर काबू पाना है, क्योंकि जैसे ही इनकार मिलता है दिमाग बंद हो जाता है, दिल घबरा जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, अभी मैसेज करो, अभी वजाहत मांगो, अभी सब ठीक करने की कोशिश करो। दिल चाहता है कि फौरन लिखें, क्या मैंने कुछ गलत कहा था, हम बात कर सकते हैं, एक मौका और दे दो। लेकिन सच ये कि यही रद्द-ए-अमल आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इस लम्हे आप हकीकत में जवाब नहीं दे रहे होते, आप अपनी बेचैनी दिखा रहे होते हैं और बेचैनी कभी कशिश नहीं बनती। ये कमजोरी जहर करती है, ये पैगाम देती है कि मेरी खुदी तुम्हारे फैसले पर खड़ी है, और यही वो बात है जो सामने वाले को और मजबूत बना देती है और आपको कमजोर। इसीलिए इसी लम्हे आपको एक मुख्तलिफ रास्ता चुनना होता है। आपको बेपरवाह ज़हनियत अपनानी होती है। बेपरवाही का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है और दर्द भी होता है, लेकिन आप ये तय करते हैं कि हर एहसास को फौरन अमल में नहीं बदले। आप समझते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। उनका फैसला, उनके एहसास, उनकी तैयारी या अदम तैयारी, ये सब आपके इख्तियार में नहीं था, लेकिन आपका रद्द-ए-अमल, आपके अल्फाज, आपका वकार, ये सब 100% आपके हाथ में है। इसलिए जब वो मैसेज आए, जब वो इनकार करे, तो आप घबरा कर नहीं बल्कि ठहराव के साथ जवाब देते हैं। कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सादा बावकार जवाब, ठीक है, कोई मसला नहीं, या सच बताने का शुक्रिया, खुश रहें। ये अल्फाज बज़ाहिर आम लगते हैं, लेकिन उनके अंदर गैर मामूली ताकत होती है, क्योंकि ये एक बात वाज़े कर देते हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बिखरे नहीं हैं, और आपकी कदर किसी एक इंसान के फैसले से तय नहीं होती। और यही वो लम्हा है जहाँ खेल बदलता है अचानक। ये इतने पुरसुकून क्यों हैं? ये मिन्नत क्यों नहीं कर रहे? क्या मैंने गलत फैसला किया है? ये सवाल उसी वक्त जन्म लेता है जब आप खुद पर काबू दिखाते हैं। ये कोई चाल नहीं, कोई नफसियाती खेल नहीं, ये खुद पर इख्तियार है। आप अपने जज्बात को दबाएं नहीं, उन्हें महसूस करें, तनाई में, खामोशी में, अपने करीबी लोगों के साथ। लेकिन दुनिया के सामने आप ये वाज़े करते हैं कि आपकी जिंदगी किसी एक इंसान के जवाब पर नहीं रुकती। आप चलते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, जीते रहते हैं, और याद रखें, जो इंसान खुद को संभालना जानता है, जो रद्द किए जाने के बाद भी खुद को नहीं खोता, वही इंसान सबसे ज्यादा याद रह जाता है। बेपरवाह इंसान कम नहीं होता, वो मजबूत होता है, और मजबूती हमेशा कशिश बन जाती है। पार्ट 2, तवज्जो खुद पर मुंतकिल करें। अब असल सवाल ये कि जब दिल में जज्बात का तूफान हो तो उस तवानाई का क्या किया जाए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो उस तवानाई को सोचने में ज़ाय कर देते हैं। वो हर गुफ्तगू को बार बार याद करते हैं, हर लफ्ज का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, हर लम्हे को ज़हन में दोहराते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा था? अगर मैं मुख्तलिफ बात करता तो वो शायद ये ना करता, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो शायद अभी तक वो मेरे साथ होता। ये सवाल इंसान को आगे नहीं बढ़ाते, ये सिर्फ उसे
माजी में कैद कर देते हैं, लेकिन असल राज ये है कि इस तवानाई को सोचने में नहीं बदलने में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स कभी अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर हो तो उसका आसान तरीका ये नहीं है कि आप उसे मनाने की कोशिश करें, बल्कि तरीका ये है कि आप अपनी पूरी तवज्जो खुद पर लगा दें। ये वो लम्हा होता है जहाँ हकीकी तब्दीली शुरू होती है। सबसे पहले अपने जिस्म पर काम करें। जब इंसान जज्बाती तौर पर टूटता है तो उसका असर सबसे पहले जिस्म पर पड़ता है, सुस्ती, थकन, बेदिली। इसलिए जिस्म को मजबूत बनाना सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली नहीं होती, ये ज़हनी ताकत भी पैदा करती है। वर्जिश शुरू करें, चाहे जिम चाहे रोजाना तेज कदमों से चलें या कोई खेल अपनाएं जिसमें आपको मजा आए। जब आप जिस्म को हरकत देते हैं तो दिमाग सुकून महसूस करता है, दबाव कम होता है और अंदर एक नया एतमाद पैदा होने लगता है। ये वो एतमाद होता है जो आईने में नहीं अंदर महसूस होता है। दूसरा अहम कदम अपने मकसद पर तवज्जो देना है। अपने ख्वाब याद करें, वो काम जो आप हमेशा करना चाहते थे, वो सलाहियतें जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते थे, वो मंसूबे जो आपने सिर्फ सोचकर छोड़ दिए थे। अब यही वक्त है उन्हें हकीकत बनाने का। जब इंसान अपने मकसद में डूब जाता है तो उसके अंदर एक खास कशिश पैदा हो जाती है, क्योंकि मकसद रखने वाला इंसान हमेशा मजबूत नजर आता है। जज्बा और मुसलसल मेहनत ऐसा एतमाद पैदा करते हैं जो लफ्जों में नहीं किरदार से जाहिर होता है। तीसरा कदम अपने लोगों से दोबारा जुड़ना है। इनकार के बाद इंसान अक्सर खुद को अलग कर लेता है, खामोश हो जाता है, अकेला रहने लगता है। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको अपने दोस्तों और करीबी लोगों के करीब होना चाहिए। उनसे मिलें, बात करें, हंसें, बाहर जाएं, जिंदगी को महसूस करें। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको अहम समझते हैं दिल के जख्मों को भरने का सबसे मौसर तरीका होता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी कदर किसी एक इंसान की राय से तय नहीं होती। असल मकसद बहुत सादा है लेकिन ताकतवर है। आप ऐसी जिंदगी बनाएं जो इतनी भरपूर हो, इतनी दिलचस्प हो, इतनी मसरूफ हो कि किसी एक इंसान की कमी आपको रोक न सके। आप किसी की तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप अपनी दुनिया बसा रहे होते हैं। और सच ये है, जब इंसान अपनी जिंदगी से मोहब्बत करने लगता है तो दुनिया खुद उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरकशिश इंसान वो होता है जो अपनी जिंदगी में मुकम्मल महसूस करता है। पार्ट 3, इनकार को ताकत में बदलने की मशक। अब हम आते हैं उस मरहले में जो सबसे ज्यादा तब्दीली लाता है। ये वो कदम है जो इंसान के अंदर से खौफ निकाल देता है। इस तरीके का मकसद बहुत सादा है। आप जानबूझकर छोटे छोटे इनकार सुनना सीखते हैं। पहले ये अजीब लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही कोशिश करते हैं कि उन्हें कभी नहीं ना सुनना पड़े। हम हर बात सोच समझ कर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला इनकार न करे। लेकिन यही खौफ इंसान को रोक देता है, ये उसे खतरा लेने से रोकता है, ये उसे अपने असल इजहार से दूर कर देता है। जब इंसान नहीं सुनने से डरता है तो वह अक्सर वही बात करता है जो दूसरों को पसंद आए और उसी अमल में वो अपनी असल शख्सियत खो देता है। लेकिन जब आप खुद को बार बार इनकार का सामना करवाते हैं तो एक अजीब तब्दीली शुरू होती है। नहीं का लफ्ज अपनी ताकत खोने लगता है। इसलिए इसे एक खेल समझें, एक ऐसा खेल जहाँ जीतने का मतलब ही इनकार सुनना है। आपका मकसद ये नहीं होता कि हर बार हाँ मिले, बल्कि मकसद ये होता है कि आप इतने बहादुर बन जाएं कि सवाल पूछने से न डरें। शुरू हमेशा छोटी चीजों से करें। किसी दुकान पर जाकर हल्की सी रियायत मांग लें, किसी अजनबी से आम सी गुफ्तगू शुरू करें, किसी मसरूफ जगह पर बैठने की इजाजत मांग लें, चाहे आपको मालूम हो जवाब शायद नहीं होगा। जब सामने वाला इनकार करे तो सिर्फ मुस्कुराएं और कहें कोई बात नहीं, अच्छा दिन गुजरे। पहले चंद लम्हों में अजीब लगेगा, दिल हल्का सा घबराएगा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद आपको एहसास होगा कि दुनिया वैसे ही चल रही है। कोई आसमान नहीं गिरा, कोई जिंदगी खत्म नहीं हुई। असल में इनकार का खौफ इनकार से ज्यादा तकलीफ देता है। जब ये छोटी मशकें आसान लगने लगे तो यही एतमाद तल्लुकात में इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बात शुरू करने से न घबराएं, बल्कि हल्की मिजाजिया बात करें। कोई सादा सा सवाल पूछें, बस बातचीत का दरवाजा खोलें बगैर किसी तवक्को के। और अगर आप महसूस करें कि सामने वाला ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा तो खुद को मजबूर न करें, पुरसुकून रहें, बावकार अंदाज में बात खत्म करें। यही असल ताकत होती है। यह अमल ऐसा आपके दिमाग को नई तरबियत देता है। आप हर नहीं को जाती अमला समझना छोड़ देते हैं। आप इसे अपनी शख्सियत का फैसला नहीं समझते, आप उसे सिर्फ एक मालूमात समझने लगते हैं, एक इशारा कि यह रास्ता शायद आपके लिए नहीं था और कोई बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। जब इंसान इनकार से नहीं डरता तो वह खुद को आजाद महसूस करता है। वो ज्यादा सच बोलता है, ज्यादा खुलकर जीता है और ज्यादा एतमाद के साथ फैसले करता है। याद रखें, हकीकी एतमाद तारीफों से पैदा नहीं होता, ये उस यकीन से पैदा होता है कि अगर दुनिया आपको नहीं भी कह दे तो भी आप खुद को कबूल करते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ इनकार आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पार्ट 4, असल तब्दीली।
जब आप ये तमाम मरहल अबूर कर लेते हैं, बेपरवाह ज़हनियत अपना लेते हैं, अपनी तवज्जो खुद पर मरकूज कर लेते हैं और इनकार के खौफ पर काबू पा लेते हैं, तो एक खामोश मगर गहरी तब्दीली शुरू हो जाती है। ये तब्दीली बाहर से कम अंदर से ज्यादा महसूस होती है। आप ऐसा उस मकाम पर पहुंच जाते हैं यहाँ आपको ये सोचना बंद हो जाता है कि वो शख्स कभी अपने फैसले पर पछताएगा या नहीं, और यही वो लम्हा होता है जहाँ अक्सर कहानी पलटना शुरू होती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर कोई वापस आए तो वो किसी फिल्मी मंजर की तरह होगा, जज्बाती अल्फाज, ड्रामाई अंदाज और अचानक माफी, लेकिन हकीकत हमेशा खामोश होती है। असल तब्दीली छोटे लम्हों में नजर आती है। जब वो देखते हैं कि आप दोस्तों के साथ बेफिक्री से हंस रहे हैं, जिंदगी को महसूस कर रहे हैं और किसी की कमी का बोझ नहीं उठा रहे, जब वो सोशल जिंदगी में आपकी सरगर्मियां देखते हैं या सुनते हैं कि आपने अपने काम में तरक्की की है, कोई नई महारत सीखी है या अपनी शख्सियत में वाज़ेह बेहतरी लाई है, या फिर वो लम्हा जहाँ अचानक कहीं मुलाकात हो जाए और वो आपको देखते हैं लेकिन आप पहले जैसे नहीं होते, न आंखों में उदासी होती है, न लहजे में शिकायत, न रवैये में कमजोरी, इसके बजाय वो एक पुरसुकून, पुरएतमाद और मुतमईन इंसान देखते हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए उनके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, क्या मैंने वाकई सही फैसला किया था? ये सवाल किसी लफ्ज से पैदा नहीं होता, ये आपकी तब्दीली से पैदा होता है। वो उस इंसान को नहीं देखते जिसे उन्होंने कभी छोड़ा था, वो एक नई शख्सियत देखते हैं जो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा पुरकशिश होती है। यही असल कशिश है। ये कशिश किसी को हासिल करने की कोशिश से नहीं बनती, ये कशिश खुद को बेहतर बनाने के अमल से पैदा होती है। जब इंसान अपनी जिंदगी में मुतमईन हो जाता है तो उसके अंदर एक खास सुकून आ जाता है, एक ऐसा सुकून जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मरहले पर पहुंचकर आपको वाकई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि आप बेहतर हो गए हैं, आप सिर्फ बेहतर हो जाते हैं। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, आपको किसी को मुतासिर करने की ख्वाहिश नहीं रहती, आप सिर्फ अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, अपनी रफ्तार से, अपनी शराइत पर। और यही वो लम्हा होता है जहाँ असल ताकत ज़ाहिर होती है। आपने सिर्फ इनकार को बर्दाश्त नहीं किया, आपने अपनी तरक्की का रास्ता बना दिया, आपने अपनी शख्सियत को मजबूत करने का मौका बनाया, आपने उसे अपनी कदर पहचानने का रास्ता बनाया। आपने इनकार को कशिश में तब्दील नहीं किया बल्कि उसे अपनी असल अहमियत का सबूत बना दिया। और यही वो तब्दीली है जो इंसान को आम से गैर मामूली बना देती है, क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है वो कभी किसी के इनकार से छोटा नहीं होता। दोस्तों याद रखें, इनकार कभी कहानी का इख्तिताम नहीं होता, अक्सर ये वो मोड़ होता है जहाँ से असल सफर शुरू होता है। जिंदगी आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए ऐसे लम्हे देती है। अगर आप वाकया बदलना चाहते हैं तो 3 बातें हमेशा ज़हन में रखें। पहला कदम, बेपरवाह ज़हनियत अपनाना है, यानी ये समझना कि हर इंसान का फैसला आपकी कदर तय नहीं करता। जब आप अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं तो आप दूसरों के रद्द-ए-अमल के गुलाम नहीं रहते। दूसरा कदम है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, अपने जिस्म, अपने मकसद, अपनी खुशी पर काम करना है। जब इंसान अपनी जिंदगी में मसरूफ और मुतमईन हो जाता है तो उसे किसी की मंजूरी की जरूरत महसूस नहीं होती। तीसरा कदम है इनकार के खौफ पर काबू पाना। जब आप नहीं सुनने से नहीं डरते तो आप आजाद हो जाते हैं, आप ज्यादा एतमाद के साथ फैसले करते हैं और अपनी असल शख्सियत के साथ जीना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी राह पर चलने लगते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। आप इंतजार करने वालों में शामिल नहीं रहते, आप इंतखाब करने वालों में शामिल हो जाते हैं। और सच यही है, यही दुनिया की सबसे ताकतवर कशिश है। दोस्तों अगर ये बातें आपके दिल को महसूस हुई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे मजीद मौज़ूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस हफ्ते अपनी बेहतरी के लिए कौन सा पहला कदम उठाने को तैयार है। याद रखें, अब वक्त आ चुका है खुद को ऐसा इंसान बनाने का जिसे नजरअंदाज करना और भुलाना तकरीबन नामुमकिन हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।